हेलो फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्री वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, ये डॉक्यूमेंट्स आप कहां पर बनवा सकते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को आप कम कॉस्टिंग में किस तरह से बनवा सकते हैं, इन सब बातों के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको कंपलसरी बनाने ही होंगे। अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स को नहीं बनाते हैं तो आप एक्सपोर्ट करने में आपको काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इनफैक्ट आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे काफी पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो आईसी कोड ले लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि सर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आईसी के अलावा काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे तो आपको डेफिनेटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले तो आपको अपना एक बिजनेस रजिस्टर्ड कराना होगा। अभी इंडिया में बिजनेस जो रजिस्टर्ड होता है उसकी काफ़ी फॉर्म्स होती हैं। से फॉर एग्जांपल, सबसे पहला जो आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं अपने बिजनेस को एज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अब ये प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कम कंप्लायंसेस में काम करना चाहते हैं, सिंगल ओनर है, बहुत छोटे लेवल से काम करना चाहते हैं, तो आपको अपना बिजनेस का नेम डिसाइड करना होगा, उसका एक लोगो लेना होगा और ये बिजनेस नेम का आपको एक जीएसटी का सर्टिफिकेट निकलवाना होगा। जब आप ये जीएसटी का सर्टिफिकेट निकलवा लेते हैं तो आपका ये बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाता है एज ए प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, यानी कि आप एक सिंगल ओनर छोटे लेवल पे कम कंप्लायंसेस के साथ काम करने वाले हो। तो इसमें सबसे पहला जो लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो है आपका जीएसटी सर्टिफिकेट। ये जीएसटी सर्टिफिकेट कोई भी कंसल्टेंट, सीए या फिर जो आपके एडवोकेट हैं वो आपको निकलवा के दे सकते हैं। जब आपके पास जीएसटी का सर्टिफिकेट आ जाएगा उसके बाद फ्रेंड्स आपको रिक्वायरमेंट होगी एक बैंक अकाउंट की। अब ये जो बैंक अकाउंट है ये करंट अकाउंट होता है जो बिजनेस के लिए ओपन किया जाता है, और आपको करंट अकाउंट एक ऐसे बैंक में ओपन कराना है जहां पर आपको जो फॉरेन ट्रांजैक्शन है, जो डॉलर्स हैं, जो फॉरेन करेंसी है, उसे इनवर्ट और आउटवर्ट की सुविधा उपलब्ध हो। काफ़ी ब्रांचेस के अंदर ये सुविधा नहीं होती है। हमारे काफ़ी पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो वहाँ अकाउंट ओपन करा लेते हैं, फिर उनको चेंज कराना होता है तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप शुरुआत से ही कैसे बैंक अकाउंट के अंदर बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराएं जहाँ पर आपको फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो इन्वर्ट आउटवर्ट है उसकी जो सुविधा है वो मिल जाए। तो आपका जीएसटी हो चुका है, आपका बैंक अकाउंट ओपन हो चुका है। उसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो जीएसटी का आपका रजिस्ट्रेशन होता है इसमें आपका जो पर्सनल पैन कार्ड होता है वो यूज़ होता है। तो आपका डेफिनेटली पर्सनल पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए जो कि कंपलसरी है आज के टाइम में। तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में वो है आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, एक जीएसटी सर्टिफिकेट और बैंक अकाउंट। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में बात कर रहा था वो है आईसी कोड, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्ट कोड। इस आईसी कोड की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, अगर आपके पास आईसी कोड नहीं है तो आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते। लाइफ टाइम में एक बार आपको आईसी कोड लेना है, लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, एवरी ईयर आपको अपडेट करना होता है। तो अगर आपके पास आईसी कोड नहीं है तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, आपका आईसी कोड भी जो आपके जो लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो आपको निकलवा के दे सकता है, या फिर ऑनलाइन भी किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू आप ये अपना आईसी कोड निकाल सकते हैं या खुद भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक वीडियो अब हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वो जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपको आईसी कोड अपडेट करना और निकालना दोनों बताया गया है। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपको अगर रिक्वायरमेंट है आप आरसीएमसी ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अभी आरसीएमसी क्या होती है उसके लिए आप हमारे चैनल पर वीडियो है वो जाके आप देख सकते हैं डिटेल में। फ्रेंड्स, अब आपके पास जीएसटी है, बैंक अकाउंट है, आईसी कोड हो गया, आरसीएमसी हो गया। उसके अलावा जो एक डॉक्यूमेंटेशन की वहाँ देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत वैल्यू है। आप एमएसएमई सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं, निकलवा सकते हैं, जो कि बहुत कम कॉस्टिंग में आपको मिल जाएगा और लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप आईएसओ सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब ये आईएसओ सर्टिफिकेट क्या होता है? देखिए, आईएसओ सर्टिफिकेट जो आपकी कंपनी है, जो आपका बिजनेस है, उसका जो मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है उसको सर्टिफाइड करता है। तो आप अपने बिजनेस का आईएसओ सर्टिफिकेट ले सकते हैं ताकि जब अपने बायर से आप डील करेंगे उसको जो एक ट्रस्ट है उसे जनरेट करने में आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा।
तो ये जो प्रोप्राइटरशिप के अंदर बेसिक डॉक्यूमेंट है ये आपने बनवा लिया है। उसके अलावा आपको, जैसा कि मैं पहले बता रहा था, लोगो चाहिए और चाहिए आपको एक कैटलॉग कि आप अपने जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उन्हें बायर को प्रेजेंट करने के लिए। देखिए, आपको अपने बिजनेस को, अपनी फर्म को एक्सपोर्ट रेडी बनाना है ताकि आपको कंप्लायंसेस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये मैंने बात की प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं, बड़े लेवल पे सोचते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, देखिए 3 तरह से मेजरली आप वर्क कर सकते हैं एज अ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सिंगल ओनर। अगर आप एक या एक से ज़्यादा लोग हैं पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आप एज अ पार्टनरशिप फर्म बना के काम कर सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के भी काम कर सकते हैं। उसमें आप ओपीसी बना सकते हैं, 1 पर्सन कंपनी, अगर आप एक सिंगल डायरेक्टर हैं, या फिर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के भी काम कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको प्रोप्राइटरशिप के बारे में डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट बता दी। अभी मैं पार्टनरशिप के बारे में आपको बताता हूं। देखिए, पार्टनरशिप में जो आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो है आपकी पार्टनरशिप डीड, और आपके जो पार्टनर हैं दोनों ने कितने परसेंटेज पे काम किया है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन, वो सारा का सारा पार्टनरशिप डीड में एंटर होता है। तो आपको एक पार्टनरशिप डीड की रिक्वायरमेंट है। फर्म का पैन कार्ड चाहिए, फर्म का बैंक अकाउंट चाहिए, यहाँ पर भी आपको आईसी कोड चाहिए, आरसीएमसी चाहिए, आईएसओ सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप के बारे में अपने बायर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो बायर आपसे बोल सकता है कि मुझे इसका टेस्टिंग सर्टिफिकेट ला के दीजिए। कहने का मतलब ये है, वर्बली वहाँ कोई बातें नहीं मानी जाती। आपने कहा कि मेरे प्रोडक्ट में ये फीचर्स हैं, मेरे प्रोडक्ट में इतनी क्वालिटी है, ठीक है, तो आपको ये फीचर्स और क्वालिटी का एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना होगा। इस सर्टिफिकेट जो एक इंडिविजुअल लैब होती है वो टेस्ट करती है आपके प्रोडक्ट को, वो देखते हैं कि आप जो अपने प्रोडक्ट के बारे में क्वालिटी बता रहे हो क्या वो क्वालिटी एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती, करती है तो कितनी करती है, कितना मैच करती है आपकी स्पेसिफिकेशन से, तो वो उसका एक सर्टिफिकेट देती है। दैट सर्टिफिकेट इज नोन एज टेस्टिंग सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट अपने बायर को आगे फर्दर दे सकते हैं अपने ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपका प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या ओपीसी के लिए दोनों सेम डॉक्यूमेंट जाते हैं। आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अपने लिए अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराना होगा। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। उसमें जो नेम है, आपका जो बिजनेस का नेम है वो स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका कोई भी नाम है XYZ, उसके आगे आप अपना ओवरसीज वर्ड लगा सकते हैं, इंटरनेशनल लगा सकते हैं, एक्जिम लगा सकते हैं, इम्पैक्ट्स लगा सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ा बेटर रहता है और आपका जो फॉरेन बायर है आपको उसके माइंड में एक इमेज जाता है कि जो आप की कंपनी है वो स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील करती है, यू आर अ प्रोफेशनल इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री। तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना नेम डिसाइड करें। तो प्राइवेट लिमिटेड में आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराना होगा एमसीए पर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे आपकी एक कंपनी क्रिएट हो जाएगी। कंपनी की लीगल जो एंटिटी, लीगल जो आइडेंटिटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो कंपनी की जो इंपॉर्टेंस है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में थोड़ा सा पर्सनली ज़्यादा होती है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। उसके अलावा इसमें भी आपको जो पैन कार्ड मिलता है वो कंपनी के नाम से मिलता है। यहाँ पर 2 डायरेक्टर्स होते हैं, 2 लोगों की आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। कंपनी के अंदर आपका जो पैन कार्ड आएगा वो कंपनी का आएगा, आप जो आईसी कोड लेंगे वो कंपनी के नाम पे लेंगे, बैंक अकाउंट कंपनी के नाम पर होगा। तो वहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है वो साथ कुछ कंपनी के नाम पर आपको मिलने वाला है। तो यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो थोड़ा एडवाइस पर्सनल, मेरे एज पर माई पर्सनल व्यू, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के काम करें तो थोड़ा बेटर रहेगा। वहाँ पर थोड़े से कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं, आपके ईयरली कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं। इन कंप्लायंस के बढ़ने से ही जो फॉरेन बायर है वो आप पर थोड़ा ट्रस्ट ज़्यादा करता है। तो अगर एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वाली कंपनी उसके सामने और एक पार्ट जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर प्रोप्राइटर उसको अप्रोच कर रही है तो डेफिनेटली वो जो ऑर्डर देने वाला है वो प्राइवेट लिमिटेड को देने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको प्राइवेट लिमिटेड बनानी है, प्रोप्राइटरशिप बनानी है, या फिर पार्टनरशिप कंपनी बनाकर भी आप काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में। अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट आप कहाँ बनवाएंगे। आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवा सकते हैं, अपने एडवोकेट से बनवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको प्रॉब्लम है, आपके पास कोई सीए एडवोकेट आप नहीं जानते हैं, तो हम भी इस डॉक्यूमेंट्स को बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही कम कॉस्टिंग पे डॉक्यूमेंट्स हमारे थ्रू आपको मिल जाएंगे। हमारे पार्टिसिपेट्स की काफ़ी क्वेरी आती है कि सर आप ही हमारी हेल्प कर दीजिए, तो हमारी पूरी इसके लिए डेडिकेटेड टीम है जो आपकी इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने में हेल्प करेगी। या फिर उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी माइंड में अभी क्वेरी है कि आपको कंपनी कौन सी बनानी चाहिए, किस तरह का नाम रखना चाहिए, किस तरह का लोगो डिसाइड करना चाहिए, राइट, तो उससे रिलेटेड आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर हमारा एक प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।